इनके वित्त मंत्री कहते हैं खजाना खाली है, और दूसरी तरफ BMW कार और फॉर्च्यूनर खरीदा जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि पैसा का रोना रोते हो जनता के लिए, और अपने मंत्रियों के लिए, वो अपने लिए पैसे की कमी नहीं होती है। आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा हो गई है, तांडव हो रहा है, जहाँ भी जाइए, जिस कार्यालय में जाइए, जिस विभाग में जाइए, यही स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या मूर्ख दर्शक बनकर देखती रहेगी और आपके साथ ताल में ताल मिलाकर ठोकती चलेगी? आज स्थिति ये है कि 12-12 घंटे बिजलियां गायब होती है, लोगों के घर में पानी नहीं मिल रहा, पानी कई दिन नहीं मिल पा रहा, यदि पानी आया भी तो बिजली नहीं है कि वो पानी टंकी में चढ़ा सके। यह सरकार जितना ही दिन रहेगी, झारखंड का विकास उतना ही दिन अवरुद्ध होगा, और सिर्फ अवरुद्ध ही नहीं होगा, लोगों की जान माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह जी हैं। सीपी सिंह जी, बीजेपी ने जो नारा दिया है हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ, जेएमएम करिए का है, अडानी का चॉइस नहीं है इसलिए हटाओ, जनता का तो चॉइस है। कौन सा नया लोकतंत्र बनाना चाह रहे हैं भाजपा? देखिए, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम स्टेट्स में काबिज है और देश की सत्ता पर भी काबिज है। जनता ने वोट देकर बनाया है ना। जहाँ तक झारखंड का सवाल है, झारखंड में भी मैं बार बार देखिए इस बात को बोलता हूँ, मैं इनकार कहाँ करता हूँ भाई, जनता ने ही वोट देकर ये महागठबंधन की सरकार बनाई है। आपने शपथ लिया है कि आप जनहित में कार्य करेंगे, झारखंड के विकास के लिए कार्य करेंगे, लेकिन आप 3 साल के अंदर राज्य की ऐसी दयनीय स्थिति बना दी, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं रह गई, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। और तो और जब आप समझ लिए कि मोराबादी मैदान में, जहाँ पूर्व सीएम दिशोम गुरु माननीय आदरणीय शिबू सोरेन जी का आवास है, वहाँ पर दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। तो आप हत्यारों को पकड़ने के बजाय वहाँ के जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं, आप उनको हटाने का काम कर रहे हैं। आज जो राज्य के अंदर लूट मची हुई है, जिसमें आपके प्रतिनिधि भी आज जेल में हैं, साथ में कई लोग और भी पकड़े गए हैं, करोड़ों रुपए की राशि पकड़ी जा रही है। बालू की स्थिति ये हो गई है कि आम जनता त्रस्त है बालू के बिना। बालू मिल भी रहा है तो जो चीज़ 15,000 में मिलता था वो आज 45,000 में मिल रहा है। क्यों भाई, क्यों मिलेगा? खनिज पदार्थों की लूट हो रही है। बलात्कार की घटनाएं ऐसी हो गई कि 5,000 से ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, और उसमें भी आदिवासी और दलित ही ज़्यादा हैं। कुल मिलाकर मैं यही कह सकता हूँ कि इस सरकार ने अराजकता बढ़ी है, व्यभिचार बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है, अनाचार बढ़ा है। तो ऐसी सरकार को झारखंड में रहने का क्या औचित्य है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी हेमंत हटाओ और झारखंड बचाओ का नारा। बीजेपी अब क्या न्यायालय भी बंद करके अपने जस्टिस बन जाएगा? ये लोग बोले कोई जेल जाने से हो जाता है कि मतलब ये हो गया, सजा हो गई, कोर्ट का फैसला ही ना आखिरी फैसला होगा। ये लोग ऐसा माहौल में राज्य में बना रहे हैं कि हेमंत जी लूट रहे हैं, लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। अरे क्या लूट रहे हैं भाई? कोर्ट को कहने दीजिए कुछ, ईडी ना जांच करे, बोला ईडी का कुछ फैसला आने दीजिए। ईडी भी तो नहीं कहा कि हेमंत जी चोर हैं, तो माहौल क्यों बना रहे हैं? ऐसा है पांडे साहब
ईडी क्या करेगा, सीबीआई क्या करेगा, इनकम टैक्स क्या करेगा, उसकी तो बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ ना। नहीं, आप कह रहे खनिजों की लूट हो रही है, कह रहा कि नहीं है, गलत झूठ स्टेटमेंट है। अरे भैया झूठ है तो आप ऐसा कीजिए ना, आप मेरी बात को मत सुनिए, मेरी बात को मत मानिए। आप पत्रकारिता करते हैं तो आपको पता रिकॉर्ड होगा ना कि झारखंड के अंदर कितनी बलात्कार की घटनाएं हुई, कितनी लूट की घटनाएं हुई, कितने मर्डर हुए, ये तो आपके पास रिकॉर्ड है। हमारी बात को मत मानिए ना, आप देखिए ना कि कितना क्या हो रहा है। दूसरा चीज़, ये जो संस्थाएं हैं ये अपना काम करेंगी, उससे हमको क्या लेना देना। लेकिन आपने आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा हो गई है, तांडव हो रहा है, जहाँ भी जाइए, जिस कार्यालय में जाइए, जिस विभाग में जाइए, यही स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या मूर्ख दर्शक बनकर देखती रहेगी और आपके साथ ताल में ताल मिलाकर ठोकती चलेगी? भाई हमारा दायित्व क्या है? जनता ने हमें विपक्ष में जनादेश दिया है, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हमको जहाँ लगता है कि आप गलत कर रहे हैं, हम उसको अपोज करेंगे। झूठ का प्रचार कर रही है ना भाजपा। बोले एक बार ऐसी ठेका मंत्री बोल दिए, एक बार कह दिए कि पूरा लूट का गंगोत्री मचा हुआ है, पैसा दीजिए काम कराइए। बोला ऐसा कोई मतलब विपक्ष का काम है सकारात्मक विपक्ष। मैं एक बात कर रहा हूँ पांडे साहब, आप यदि हमसे कोई पूछने आए हैं तो मेरी बात को मत मानिए ना। हम कहाँ करें मेरी बात को मानिए, भाजपा की बात को मत मानिए, तो उनकी भी बात को मत मानिए ना। आप जो है एकदम तटस्थ भाव से आम लोगों से बात कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आज कैसी दुर्दशा है। आज देखिए बिजली की हालत क्या है। आप आए थे, पहले से आए हुए थे, मैं तो अभी सब्जी लेकर आ रहा हूँ, मैंने देखा कि आप अंधेरे में बैठे हुए थे। क्यों? आज स्थिति ये है कि 12-12 घंटे बिजलियाँ गायब होती है, लोगों के घर में पानी नहीं मिल रहा, पानी कई कई दिन नहीं मिल पा रहा। यदि पानी आया भी तो बिजली नहीं है कि वो पानी टंकी में चढ़ा सके। कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ। मेरा ये कहना है, ये बातें मैं कह रहा हूँ मत मानिए ना। आप आम जनता से पूछिए कि भैया आपको बिजली कितने दिन मिलती है, आप आम जनता से पूछ लीजिए। यदि वो कहते हैं कि नहीं साहब हमको 24 घंटे मिलती है, तो आप मान के चलिए, आप दिखाइएगा कि सीपी सिंह या भाजपा वाले झूठ बोल रहे थे। हम कह रहे हैं कि 5000 से ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, या उन रिकॉर्ड है ना, ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं ना, ये तो सरकार के रिकॉर्ड में है ना। ये हत्याएं हो रही है दिन दहाड़े, रांची राजधानी है, सारा महकमा पुलिस का यही बैठता है और दिन दहाड़े हत्या हो जा रही है। सरकार क्या कर रही है भाई? सरकार किस चीज़ के लिए बनी है? सिर्फ खनिज पदार्थों की लूट के लिए? क्या विभागों में जो लूट मची हुई? जैसे आप लोग ये बोलते हैं ना, तो बोलते हैं कि जनता की अदालत सर्वोच्च अदालत है। बोले 19 का चुनाव और 4 उपचुनाव ये बता दिया है कि जनता है, और बोले 24 में फिर बता देंगे। नो वैकेंसी नेक्स्ट 25 ईयर्स, ऐसे बोला जाए। कि मैं एक बात कर रहा हूँ ना, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ भाई। 2019 में मैंने कहा ना, महागठबंधन को, हम लोग उसको महाठगबंधन भी बोलते हैं, उसको जनादेश मिला है। हम उससे इस बात पे ना गुस्सा हो जाता है, मेरा गठबंधन को आप ठगबंधन बोलते हैं। अरे भैया ठगबंधन ही है ना ये। जेएमएम, कांग्रेस वाले, राजद वाले कर क्या रहे हैं? यही तो बात है। अरे भैया इन्हीं के विधायक न पकड़े जा रहे हैं कलकत्ता में। कलकत्ता में हमारी सरकार थी क्या? हमारी सरकार ने पकड़ी थी क्या? क्या कोई केंद्रीय एजेंसियां पकड़ी थी क्या? बंगाल की सरकार ने, ममता जी की सरकार ने पकड़ी थी ना। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। कुल मिलाकर मैं इतना ही कह सकता हूँ, यह सरकार
जितना ही दिन रहेगी झारखंड का विकास उतना ही दिन अवरुद्ध होगा, और सिर्फ अवरुद्ध ही नहीं होगा, लोगों की जान माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। जनता भी आपका बात सुनेगी वाला 24 में, आपको लगता है? भैया 24 में देर है, अभी तो 22 चल रहा है ना, उसके बाद 23 होगा, 23 के बाद फिर 24 आएगा, 24 नवंबर में या जब भी चुनाव हो, अभी तो समय है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनादेश तो अभी जनता ने दिया है ना आपको, तो आप तो ठग रहे हैं ना। अभी देखिए 24 तक विकल्प भी नहीं ना है, आप लोग को बर्दाश्त करना होगा, बोल रहे हैं ना। थोड़ा सा मैं चाहूँगा पांडे जी कि थोड़ा सा अपना कैमरा जरा उधर भी घुमा दीजिए, एक बार जरा सा घुमा के ले आए, वहाँ 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 उधर बाहर में देखिए अंधेरा छाया हुआ है, अभी आए और फिर देखिए लाइन चली गई। अब इससे ज़्यादा आपको दृष्टांत मैं क्या दे सकता हूँ भाई। तो मेरा कहना है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, और देखिए कि बिजली के क्या स्थिति है। फिर भी तो कह रही है जेएमएम कि वैकेंसी नहीं है 25 साल तक, काहे के लिए बीजेपी कर रही है? अरे हम गांव में सबको दे दिए पेंशन, वृद्धा हो, विधवा हो, विकलांग हो, पेंशन फॉर एवरीबॉडी, सबको एकदम टाइम पे राशन मिल जा रहा है। मतलब बोले गांव की समस्या 90% कम हो गई, खत्म हो गई है, और भाजपा भी खत्म हो रही है। श्रीमान, आप जो बोल रहे हैं कि सबको राशन मिल गया, अभी ऐसा है कि 4 महीना का राशन सरकार ने मिलकर खा गए, लोगों को मिल नहीं रहा। आज भी फोन आया था मेरे पास, तो राशन आप दे ही नहीं रहे हैं, जो मोदी जी राशन दे रहे हैं मुफ्त वाला, आप उसको भी गोल कर दे रहे हैं। बिजली की स्थिति आपको मैंने दिखा ही दिया, पानी की स्थिति का वही हाल है, लाइन ऑर्डर का वही हाल है। जनता को क्या चाहिए? जनता को यही चाहिए ना, आप नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि जनता आपको 24 में चुन लेगी, कोई वैकेंसी नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि जनता इतनी मूर्ख नहीं है। एक बार आपके झांसे में आ गई है, जो आपने कहा कि हम 27% पिछड़ों को, ओबीसी को आरक्षण देंगे, आपने केंद्र के पाले में डाल दिया, आप क्यों नहीं लागू करते हैं? आप 1932 का आरक्षण लॉलीपॉप पकड़ा दिए, क्यों नहीं लागू करते हैं? किसने आपको रोका? तो आप तो दे दिए केंद्र में। तो जनता ये बात नहीं समझ रही है क्या कि आप अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं? आपने तो कहा था ना कि प्रत्येक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को जो बेरोजगार है उसको 5,000 और 7,000 रुपया प्रत्येक माह देंगे, बेरोजगारी भत्ता। आपने किसी को दिया का आज तक? एक आदमी बता दिए जिसको आपने दिया। आपने कहा कि साहब जो यहाँ पर हमारे झारखंड के अंदर कार्यरत कंपनियां हैं उसमें भी लोकल लोगों को ही हम बहाल करवाएंगे, किसी एक का भी करवाया क्या? तो बात है, कितना दिन तक आप ये झूठ बोलते रहेंगे? कितना दिन तक आप अपने आप को दिलासा देते रहेंगे? सबसे बड़ा बात है, ये अपने आप को लग रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता की नज़र में अच्छा काम नहीं कर रहा। जनता 24 पे जब आएगा तो समय बताएगा 24 में क्या होगा। तब तक आंदोलन आपका जारी रहे। देखिए, आंदोलन जारी रहेगा की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में, झारखंड की जनता ने विपक्ष का जनादेश दिया है। जनादेश पक्ष का और विपक्ष दोनों का होता है। आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सत्तारूढ़ किया है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। तो विपक्ष की भूमिका में होने के नाते हेमंत जी तो बोलते हैं विपक्ष में कोई लीडर नहीं है, कौन है अपोजिशन का लीडर? बिना लीडर का यहाँ विपक्ष रहता है। आप ऐसा है ना, कितना दिन तक ऐसा चलाते रहिएगा? आप मान्यता नहीं दिए हैं, उससे क्या है? मान्यता तो विधायक 25-26 विधायक भाजपा के हैं, मान्यता है ना भाई, आप दीजिए या मत दीजिए। लेकिन विपक्ष का नेता बाबूलाल मरांडी डंके की चोट पर है, आप मानिए या ना मानिए। भाई लोग
बोलता है कि कोई राष्ट्रपति है तो होगा, अपना घर के लिए होगा, बोलने वाला बोलता है कि नहीं, तो राष्ट्रपति नीचे हो जाता है क्या? तो मेरा कहना है कि भाई साहब, इस तरह के घमंड में रहना उचित बात नहीं है। जनता ने जनादेश दिया है तो जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप आप अपना व्यवहार भी कीजिए और काम भी कीजिए, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हैं। पहले कोरोना का बहाना था, अब ईडी का बहाना हो गया है, तो आप तो बहाना ढूंढते रहते हैं। एक तरफ केंद्र इनके वित्त मंत्री कहते हैं खजाना खाली है, और दूसरी तरफ BMW कार और फॉर्च्यूनर खरीदा जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि पैसा का रोना रोते हो जनता के लिए, और अपने मंत्रियों के लिए, वो अपने लिए पैसे की कमी नहीं होती है। ये कब तक आप जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे? ठीक है, एक बार जनता ने जनादेश दिया है, आज उसका प्रायश्चित उनको लग रहा है गलत हुआ है, तो उसका प्रायश्चित तो यही ना होगा कि 2024 के चुनाव में JMM का सुपड़ा साफ हो जाए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाए, राजद का नामो निशान न रहे, और भाजपा की सरकार एक सर्वोत्तम सरकार के रूप में बने। जनता का तो यही प्रायश्चित होगा। सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं, विपक्ष के अपने तर्क हैं। CP सिंह जी का दावा है कि जनता को जब बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रही, सड़क का बुरा हाल है, तो किस मुंह से इस सरकार को रहने के लिए बात कहा जाए। कह रहे जनता अफसोस कर रही है, पश्चाताप कर रही है, 24 का इंतजार कर रही है। जब आएगा, अब जनता जो फैसला देगी वही असल फैसला होगा। एक बार कोई भी लोक लुभान वादों में फंस सकता है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in